गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी देखते हैं आगे की कहानी। क्रिसमस और जोना की बात हो रही होती है। जोना की बात सुनने के बाद क्रिसमस सिर्फ इतना कहता है कि उसे उसके माता पिता के बारे में कुछ पता नहीं है। वह पार्शली ब्लैक है। अब जोना उसे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि तुम ब्लैक हो। तब क्रिसमस कहता है कि उसने उसकी पूरी ज़िंदगी इसी अनसुलझी पहेली को सुलझाने में जी है। उसे अभी तक ये पता नहीं है कि इस पहेली का क्या राज है। इसके बाद जोना और क्रिसमस का रिलेशन एक नए आयाम पर पहुंचता है। क्रिसमस मिल में काम करना शुरू करता है और जोना काले लोगों की मदद करती है। जोना दिन भर दिन बेड पर और वाइल्ड होती जाती है। उसे लगता है कि शायद क्रिसमस को लगता है कि शायद जोना उसे धोखा दे रही है, पर वास्तव में क्रिसमस उसे धोखा दे रहा है। क्रिसमस को जोना के दो रूप दिखाई देते हैं। पहला रूप जिसमें वो उसे काम, रिलीजियस और मैन लाइक लगती है, और दूसरा जिसमें उसको पैशनेट, जलस और डिप्राइव्ड नज़र आती है। क्रिसमस उसे छोड़ देना चाहता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता है। फिर कुछ दिनों बाद जोना को इंसोम्निया बीमारी हो जाती है, मतलब अनिद्रा की बीमारी जो होती है, उसे नींद नहीं आती है। जोना क्रिसमस को कहती है कि उन्हें बेबी प्लान करना चाहिए, परंतु क्रिसमस मना कर देता है। कुछ महीने बाद वो कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। क्रिसमस को लगता है कि वो झूठ बोल रही है। क्रिसमस वहाँ से भाग जाना चाहता है, इसलिए वो जोना के पास जाना बंद करता है। एक दिन जोना उसके लिए नोट छोड़ती है कि वो उससे मिलना चाहती है। जब क्रिसमस वहाँ आता है तब वो कहती है कि वो चाहती है कि क्रिसमस उसका पूरा काम और प्रॉपर्टी संभाले और वो उसकी असिस्टेंट बनकर उसके साथ काम करेगी। क्रिसमस फिर कुछ महीनों तक उससे मिलना अवॉइड करता है। इसी दौरान जो ब्राउन के साथ क्रिसमस बूट लेगिंग का काम स्टार्ट करता है और वे उसी के साथ केबिन में रहता है। जोना फिर एक बार क्रिसमस के लिए एक नोट छोड़ती है। वो उससे मिलने क्रिसमस उससे मिलने आता है। तब ब्राउन उसका पीछा कर रहा होता है। क्रिसमस को जब पता चलता है कि ब्राउन उसका पीछा कर रहा है तो वो ब्राउन की बहुत पिटाई करता है और ब्राउन वहाँ से भाग जाता है। जब क्रिसमस जोना के रूम पर जाता है तब जोना कहती है कि वो चाहती है कि क्रिसमस ब्लैक कॉलेज में जाए और उसके ब्लैक लॉयर से कानून सीखे। इससे उसे उसका कामकाज हैंडल करने में आसानी होगी। क्रिसमस को पता चलता है कि जोना प्रेग्नेंट नहीं है। वो मेनोपॉज से गुजर रही थी, मतलब कुछ किसी कारण से पीरियड्स आना लेडीज़ को बंद हो जाते हैं, उसी को मेनोपॉज कहते हैं। तो मेनोपॉज से गुजर रही थी। जब क्रिसमस कॉलेज जाने से मना कर देता है तब जोना सोचती है कि हम दोनों को साथ में मर जाना चाहिए। दूसरी रात जब क्रिसमस जोना के कमरे में जाता है तब रेज़र लेकर जाता है उसे मारने के लिए। जब वो क्रिसमस को साथ में प्रे करने के लिए कहती है तब क्रिसमस मना करता है। जोना गन निकालती है, पर गन उस समय काम नहीं करती है। तब क्रिसमस रेजर से उसे मार देता है। कुछ ही देर बाद पता चलता है कि जोना के घर में आग लग गई है। सब लोग देखते रहते हैं, कोई बचाने की कोशिश नहीं करता है। पुलिस आसपास के लोगों को पूछ रही है कि घर में और कौन कौन रहता था। तभी एक गवाह कहता है कि क्रिसमस और ब्राउन दोनों जोना के केबिन में रहते थे। तभी जिलाधीश को जोना के नेफ्यू की खबर मिलती है। वो कहता है कि जोना के कातिल को जो पकड़ने में मदद करेगा उसे मैं $1000 अवार्ड दूंगा। यह न्यूज़ जब ब्राउन को पता चलती है तो वो पुलिस स्टेशन में आकर बताता है कि वो जानता है कि कातिल कौन है। पुलिस को पता चल जाता है कि क्रिसमस कातिल है, फिर भी वो ब्राउन को छोड़ते नहीं हैं। वो उसे सेफ्टी के लिए अपने पास ही जेल में रखते हैं। अगले दिन केस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है। एक व्यक्ति पुलिस को बताता है कि उसी रात उसने एक आदमी को लिफ्ट दी थी और उसे पता है कि उसने उसे कहाँ छोड़ा है। पुलिस को वहाँ पर खून के निशान मिलते हैं और पुलिस डॉग उन्हें उस बंदूक तक ले जाता है जो क्रिसमस ने छुपा कर रखी थी।
आगे कुत्ते कुछ बता नहीं पाते हैं, इसलिए वो उस रात उधर ही रुक जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बायन हाई टावर को कहता है कि उसे लेना को एक दूसरी जगह शिफ्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और बोर्डिंग हाउस में बहुत सारे मर्द भी रहते हैं, इसलिए लेना का वहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। हाई टावर कहता है कि लेना को यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए, परंतु बायन को लगता है कि ये ठीक नहीं है। लुकास का अभी भी यह लुकास यानी अभी जो ब्राउन के नाम से जान रहे हो जिसको, लुकास को अभी भी यह पता नहीं है कि लेना इसी टाउन में है, क्योंकि वो तो इनाम की रकम पाने में लगा हुआ है। लेना लुकास का इंतज़ार करना चाहती है। हाई टावर को लगता है कि बायन शायद लेना से प्यार करने लग गया है। हाई टावर शॉपिंग के लिए मार्केट जाता है, तब उसे पता चलता है कि पुलिस ने क्रिसमस का पता लगा लिया है। वो पकड़ा नहीं गया है, पर कुत्तों ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया है। बायन हाई टावर के पास आता है और कहता है कि उसने लेना को केबिन में ठहराया है और वो उसी के पास एक टेंट में रह रहा है। हाई टावर बायन को कहता है कि अगर तुम्हें लेना से शादी करनी है तो तुम्हें तुरंत ही जेफरसन छोड़ देना चाहिए। हाई टावर चाहता है कि बायन किसी और लड़की से शादी करे, ना कि ऐसी लड़की से जो किसी और का प्यार हो, परंतु बायन उसकी बात नहीं सुनता है और वापस टेंट में चला जाता है। डेप्यूटी को केबिन में लेना मिलती है। बायन उसको पूरी कहानी सुनाता है। डेप्यूटी जिलाधीश को पूरी कहानी सुनाता है, परंतु जिलाधीश जो है वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। तभी एक आदमी ब्लैक चर्च से उनके पास आता है और कहता है कि क्रिसमस चर्च में आया था। उसने उसको रोकने की कोशिश की, उसके साथ उसके दोस्तों ने भी उसको रोकने की कोशिश की, पर उसने उसके साथ मारपीट की। नेक्स्ट मॉर्निंग पुलिस चर्च जाती है। वे कुत्तों को लेकर एक जगह पर पहुंचते हैं। तब पता चलता है कि एक औरत ने क्रिसमस के जूते चुरा लिए थे या चेंज कर लिए थे, इसलिए वो कुत्ते उसको वहाँ तक लेकर आ जाते हैं। इसी तरह पुलिस की पूरी कोशिश जो होती है वो नाकाम हो जाती है, फेल हो जाती है। क्रिसमस बिना कुछ खाए पिए लिफ्ट लेकर मोर्ट्सटाउन तक पहुंच जाता है। अभी 30 साल पहले की जो कहानी है वो आपको अभी पता चलेगी कि क्रिसमस की ज़िंदगी से रिलेटेड है। 30 साल पहले हाइंस कपल मोर्ट्सटाउन में आए थे। टाउन के लोगों को हाइंस कपल के बारे में बहुत कम जानकारी थी। उन्हें सिर्फ यह पता था कि मिस्टर हाइंस जॉब के लिए मेम्फिस जाते हैं, इसलिए वो एक महीना घर से बाहर रहते हैं। 5 साल बाद उस आदमी ने मेम्फिस जाना, मतलब मिस्टर हाइंस ने मेम्फिस जाना छोड़ दिया और लोगों को ये पता नहीं था कि ये लोग कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जबकि इनके पास इनकम का कोई सोर्स भी नहीं है, कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। टाउन के लोगों को पता चलता है कि एक ब्लैक वुमन उनके लिए खाना लेकर आती है। दोस्तों, आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर दें, ताकि मुझे आगे वीडियो जो बनाने हैं उसके लिए मोटिवेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।